हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 दिन बचे 10 दिन है, लेकिन मैं 7 दिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बचे हुए दिन होंगे उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। क्योंकि हर कोई, अगर आप चैप्टर ख़त्म करने में लगे रहोगे, ये बोर्ड नहीं है कि आप सिलेबस ख़त्म कर रहे हो और जाके दिखाओगे। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप एक क्वेश्चन पे टिक लगाओगे। तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अब 7 दिन हम अच्छे से पढ़ेंगे। बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे मैं वही बताऊंगा आपको। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो कि समाप्ति मैम से पढ़ो। वो पीडब्ल्यू नीट में पढ़ा रखा है उन्होंने, बढ़िया चैप्टर है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम करो, जिससे भी कर सकते हो। मैं सुधांशु सर से करता हूँ क्योंकि मुझे उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ आता है और मैं पीवाईक्यू भी लगा लेता हूँ इसलिए। और यूनिट एंड मेजरमेंट एंड वेक्टर, जो कि यकीन बैच पे पढ़ा रहे हैं अभी आयुष सर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं और पीवाईक्यू भी करा रहे हैं साथ ही साथ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिले। तो उसी के साथ साथ आप 22 अप्रैल को मैं करूँगा बायोमोलिक्यूल्स, जो कि टेक्नोलॉजी करवा रही हैं। एक चैनल है, आप सर्च कर सकते हो, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी कम वक्त में ज़्यादा करवा देंगी। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो या कोई 3-3 11-11 घंटे के लेक्चर देखो। वो फुल लेक्चर देखने थे, मैं मानता हूँ, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट में पढ़ो। और फिर पीरियोडिक टेबल करूँगा, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। पीडब्ल्यू उस पे पढ़ा रहे, पीडब्ल्यू नीट पे उम्मीद चल रहा है, उसमें से आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल का। फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, जो कि सर ने करा रखा है, आयुष सर ने, उसको आप फॉलो करो। और 23 अप्रैल को मैं करूँगा फुल प्लांट फिजियोलॉजी, जो भी टेलोलॉजी पे करा रखा है। बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मैं बताना चाहता हूँ। आप कहोगे फुल कैसे कर पाओगे, तो उसमें फुल नहीं, उन्होंने पूरी एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट जिससे पीवाईक्यू बन रखे हैं वो सारी लाइन करवाई हैं और वो प्रूफ ले रहे हैं। तो उसका मतलब मेरे को भरोसा है कि वो सही करवा रहे हैं। मैंने कहीं पीवाईक्यू भी लगाया तो उसमें वो लाइनें थीं। तो इसलिए आप टेरोलॉजी से फुल फिजियोलॉजी हो जाएगी, जिसमें हायर एंड प्लांट आता है। और रेस्पिरेशन आता है। तो काफ़ी चैप्टर्स आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं मेनली वो फिजियोलॉजी में। तो बढ़िया रहेगा, टेक्नोलॉजी से करो आप। और उसके बाद मैं थर्मोडायनेमिक करूँगा केमिस्ट्री में, जो कि बेनिफिशियल रहे मेरे लिए। वो भी शायद सुधांशु सर से करूँगा मैं। और फिर रिलेटिव मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन करूँगा, जो कि आयुष सर ने करवा ही रखा है। इसके बाद करूँगा मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि टेरोलॉजी ने करवा रखा है, फुल करवा रखा है। ये मत सोचना कि वो हल्का पढ़ा रही होंगी, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ा रही हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ा रही हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़ के। एक बार आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो। सबका अलग अलग सोचने की और अच्छा लगता है अलग अलग टीचर से पढ़ने का, तो आप पढ़ सकते हो। मेरे को ये अच्छे लगे तो मैंने आपको सजेशन दिया, टेरोलॉजी से पढ़ सकते हो। जो कि फिर मैं इक्विलिब्रियम करूँगा, जिसके मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं, मैंने पढ़ रखा है। तो इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ फुल्ली एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट, जिससे आपको फुल चैप्टर एक बार को रिवाइज भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, जिससे मैं इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। फिर मैं सर्कुलर मोशन एंड ये कर रहा हूँ, जो कि यकीन सर पे आयुष सर करा रहे हैं, जो कि बढ़िया रहेगा हमारे अभी के लिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं अभी इस वक्त। अगर आप फुल वन शॉट पे जा रहे हो, फुल चैप्टर पे जा रहे हो, तो आप उसको कंप्लीट करने में लग जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए वन शॉट देखो ये जो करवा रहे हैं, और नंबर अच्छे बन जाएंगे, भरोसा रखो। फिर उसके बाद हम 25 को करूँगा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि टेक्नोलॉजी पे डाल रखा है उन्होंने, जो कि सही है। क्योंकि मोलिकुलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस में बहुत डाउट आते हैं और बहुत ऐसी लाइनें एनसीईआरटी की जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इसलिए मैं उनसे करूँगा। फिर डीएनएफ ब्लॉक करूँगा, जो कि इनऑर्गेनिक से पीडब्ल्यू नीट पे उम्मीद पे करवा रखा है सरों ने, उससे करूँगा मैं। फिर यकीन पे आयुष सर, जो कि करवा रहे हैं, उनको फॉलो करूँगा। और फिर बायोटेक करूँगा, बायोटेक से एक 3 क्वेश्चन आने की मिनिमम चांस है, तो इसको ज़रूर करके जाना, बायोटेक्नोलॉजी। फिर कोऑर्डिनेट्स एंड कंपाउंड करूँगा इनऑर्गेनिक में, उसके 2 क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक में, हाँ, केमिस्ट्री में नीट में। और फिर जो फिजिक्स है वो अपने यकीन पे करूँगा। उसके बाद लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये भी टेरोलॉजी पे करूँगा।
और जो मैंने बायोटेक्नोलॉजी बताया था वो समाप्ति मैम से करना, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छे से कर रखा है अच्छे से। और फिर क्लास 11th की ऑर्गेनिक आप रिवाइज करूँगा उस दिन, पूरे दिन बैठ के ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। और ये कुछ ही छोटे छोटे चैप्टर हैं जो मैंने लास्ट में डाला है, जिससे मैं क्लास 11th की ऑर्गेनिक रिवाइज कर पाऊँ, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। एंड फिजिक्स की आयुष सर से करेंगे। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेलोलॉजी पे कौन सा चैनल है। आप इस चैनल को सर्च कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन्होंने फुल करवा रखा है कुछ ही टाइम में, और प्रॉपरली अच्छे से पढ़ा रखा है। इन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने नोट्स भी बना रखे हैं। इन्होंने एनसीईआरटी ही कवर करवाई है सारी इम्पोर्टेंट, जो कि काफ़ी सही रहेगा, जो कि अच्छा रहेगा। और मैंने उनसे ये पढ़ रखा है, एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट अच्छे से पढ़ रखा है। मैंने इसके स्टिकी नोट्स भी बना रखे हैं, देख सकते हो, जो कि इसमें से क्वेश्चन आने मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था। और ऐसे ही मैंने उनसे ये ह्यूमन एंड डिजीज पढ़ रखा है चैप्टर, पूरी डिटेलिंग में इन्होंने अच्छे से पढ़ाया है कि बहुत बेनिफिट हो। ऐसे कई चैप्टर इन्होंने पढ़ा रखे हैं। और फिजिक्स मैं यकीन से पढ़ रहा हूँ, जो मेरे पे पहले के नोट्स थे मैं उसी से कर रहा हूँ, जो कि प्रॉपर मेरे वही हैं, और मेरे को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इनसे पढ़ने से। तो मैंने जैसा था मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। और आप ठीक रहो, सुखी रहो, खुश रहो। थैंक यू।